हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है मैराथन और मेरी अपनी मैराथन चलती रहती है, यानी कि मैं ही क्वेश्चन बोलती रहती हूँ, मैं ही आंसर बोलती रहती हूँ। तो ये आज कोशिश मेरी यही है कि 120 क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को इसमें करवा दूँ। बाकी देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं, कोशिश तो पूरी है मेरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, और आज है डेट 11। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अब देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिएगा और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फिलिप लार्किन्स पोएम वांट्स इज इंक्लूडेड इन विच 1955 कलेक्शन। क्वेश्चन देखो जवाब दो, क्वेश्चन देखो जवाब दो फटाफट, जितनी भी देर का होगा। और दैट इज फिलिप लार्किन्स की पोएम वांट्स जो है उनके 1955 कौन से कलेक्शन में आई थी, और वो है दैट इज द लेस डिसीव्ड। वो उसका नाम है दैट इज द लेस डिसीव्ड। लेस डिसीव्ड में ये पोएम जो है आई थी। अब बात क्या है ना कि मैं आप लोगों को ये पोएम जो है सीधा जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है दे रही हूँ, क्योंकि वही मैराथन होती है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल एसे टाइटल 300 रामायण्स। जब इसमें निसिम एस्केल है, ए के रामानुजम, जयंत महापात्रा या आर के नारायण। तो आप अगर आप लोगों को पता हो कि ए के रामानुजम जिनकी किताब है, जिनकी पोयम है ओबिचुअरी, और वो 300 रामायण से, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऐसे था, इवन इस पे रोक भी लगाई गई थी। तो आंसर इज बी, ए के रामानुजम। द वेस्टलैंड, इन द वेस्टलैंड विच कैरेक्टर इज नोन फॉर बीइंग अ फॉर्च्यून टेलर। वेस्टलैंड में आप सभी को पता है, वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट की पोयम है, उसमें फॉर्च्यून टेलर जो है वो कौन है? फॉर्च्यून टेलर उसमें कौन है जो कि टेरो कार्ड से फॉर्च्यून बताती हैं, और वो है मदाम ससॉस्ट्रेस। दैट इज मदाम ससॉस्ट्रेस। वॉल्ट विटमेंस ओ कैप्टन माय कैप्टन वाज रिटर्न टू मॉर्न द डेथ ऑफ विच लीडर। फटाफट क्वेश्चन देखो और बिना सोचे समझे, नहीं नहीं नहीं, सोच समझ के आंसर का जवाब दो। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक एलिजी है, और ये लिखी गई थी अब्राहम लिंकन के ऊपर। दैट्स एन एलिजी, और ये अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी गई थी। इसके आगे का कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, इसका जो फीचर है वो क्या है, वो सब आप लोग अपने मन में सोचिए और बताइए, क्योंकि मेरी मैराथन चल रही है। Which poem by Robert Frost contains the line life is a pathless wood, mowing pasture birches chopping by woods। ये है the life is a pathless wood, ये किस में आता है? And that is birches। birches में है ये, that is birches। earth is the right place to love। next question is, निसिम एस्केल इज मोस्ट फेमस फॉर विच पोएम अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ये है इसमें निसिम एस्केल मतलब यहाँ पर कौन सी पोएम के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उनको अपनी एक अगर एक इंपॉर्टेंट वर्क में कहा जाए तो वो अपनी बहुत ही फेमस है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लिए। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लिए वो बहुत फेमस इसलिए है, ये पोएम जो है इंडियन इंग्लिश को बताती हुई है, दैट इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। In a poem, an introduction, Kamala Das mentioned which political figure name. I don't know politics, but I know the name who are in politics. ऐसा वो बोलती हैं, और उसमें जो नाम लेती हैं वो किसका नाम लेती हैं? The answer is B, Nehru. Who died in the year 1631 when Dryden was born? 1631 में मतलब ड्राइडन जी का जन्म हुआ, और कौन जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई, और ये हैं आपके, दैट इज, बताइए कौन है? Who died in the year 1631 when Dryden was born, and that is Donne, John Donne. That is John Donne. Browning's wife, Elizabeth Barrett Browning, was a well-known poet in her own right. What was her profession? वो एक ड्रामेटिस्ट थी, पोएट थी, म्यूजिशियन थी, पेंटर थी, कौन थी? तो भाई देखो ऐसा है कि वो पोएट ही थी। शी वॉज अ पोएट, तो वो भी पोएट ही थी, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई और थी। वो एक वेल नोन पोएट थी, लेकिन उनका प्रोफेशन भी क्या था? शी वॉज अ पोएट, वो पोएट ही थी। अब बाकी अभी और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाती हूँ।
ये हम मैराथन मैराथन खेल रहे हैं और मैं सामने से थोड़ा सा हट जाती हूँ और आपको मैं सही मतलब 1 घंटे में मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दूँ। हाँ, अभी मैं कुछ एक चीज़ देख रही हूँ और उसके बाद ही आगे बढ़ूँगी। हुँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही वॉज द पोएट लॉरिएट फ्रॉम डिसम्बर 28 1984 टू अक्टूबर 1998। 1984 से 1998 तक कौन जो है वो पोएट लॉरिएट रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के, और वो हैं टेड ह्यूज। दैट इज टेड ह्यूज। The complete title of Tintin Abbey notes that the poem was composed during a tour on specific date. कौन सी थी वो स्पेसिफिक डेट जब वो टिंटन एबे जो है लिखी थी, एंड दैट इज जुलाई 13 1798। जुलाई 13 1798। Shelley's To a Skylark compares the bird to several things, including which of the following। बहुत सारी, आपको पता है शैले ने जब स्काइलार्क लिखी है तो उन्होंने उसमें स्काइलार्क को बहुत सारी चीजों से कंपेयर करा है, मगर इनमें से फटाफट देख के बताइए इनमें से कौन सी है। क्लाउड, अ सी एंड अ स्टार, अ पोएट, अ मेडन एंड अ रोज। और सी से नहीं कंपेयर करा, मार्टियर से नहीं करा है, शील्ड और स्वॉर्ड से नहीं। जो सही बैठ रहा है वो है पोएट, अ मेडन एंड अ रोज। मतलब ये सही सीक्वेंस बैठ रहा है। इन मैथ्यू आर्नर्स डवर बीच द पोएट लेमेंट्स द लॉस ऑफ, किस चीज के लॉस पे वो विलाप कर रही है? अपने आप में एक, दिस इज एन एलिजी ऑन द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ। द सी ऑफ faith which was once in full tide now is receding, spiritual faith. In O. Henry's The Last Leaf, which character paints the leaf that saves Johnsy? आप सभी को पता है लास्ट लीफ जो है उसमें एक पेंटर है बर्मन और बेमान, और वो अपने एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से वो लास्ट लीफ पेंट करते हैं। दैट वाज अ मास्टरपीस। ही डाइड बट जॉन्सी's लाइफ वाज सेव्ड। In Great Expectation, how is the character Miss Havisham described? A misandrist, a philanthropist, a cosmopolitan, a misanthrope. उन्हें किस रूप में जो है वो दिखाया गया है? मिस हैविशम जो दिखाई गई है वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई गई है? और वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं आदमियों से क्योंकि उनकी शादी जो है वो टूट गई थी, तो इसीलिए जो है वो बहुत नफरत करती हैं। और एक इसमें मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। और क्या देखना चाह रही हूँ मैं, ये मेरी इस तरीके से चल रही है मेरी, वो ऐसी बात नहीं है। चलो, मैं आपको इसमें कुछ, मैं जो देखना चाह रही थी मुझे वो मिला नहीं है, तो मैं अपना पहले इसका आंसर ही बता दूं। मैंने कहा इस आंसर को क्यों रोका जाए। देखिए, जो मुझे बताना है सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ पहले बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी कि मुझे क्या बताना है। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे वो दो चीजों में होंगे कि भाई यहाँ पर ये मिसएंडर्स्ट आना चाहिए या ये, तो दोनों नहीं होंगे।
अगर कंफ्यूज होंगे इस चीज में कि मिसएंड्रिस्ट होना चाहिए या मिसएंथ्रोपिस्ट होना चाहिए। देखिए एंड्रो जो होता है वो एंड्रो जो होता है मैन को बोलते हैं, तो मिसएंड्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैन, और मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब मिसएंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या मैं आप मिस हैविशम के कैरेक्टर से आपको क्या पता चलता है वो किस प्रकार की महिला थी और किससे नफरत करती थी? तो शी वाज अ मिसएंड्रेस, तो ये है दैट इज अ मिसएंड्रेस। ठीक है, ये मुझे बताना था, और इसीलिए ही मैं थोड़ा कुछ मतलब मेरे दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ वो भी बता दूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच नॉवल इज कंसिडर्ड अ पैरोडी ऑफ बैलेंटीन्स द कोरल आइलैंड। ये अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत ही बढ़िया नॉवल है, बहुत ही जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर सोसाइटी का चेक ना हो तो बच्चे भी सैवेज हो जाते हैं, एंड दैट इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। द आंसर इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। In the play The Birthday Party, what is Pete seen doing at the very beginning of Act First? पीट जो कि जिनका कोई काम धाम वैसे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली वो पैसिव रेसिपिएंट हैं, और वो मतलब बैकग्राउंड में ही ज्यादा रहते हैं, तो वो दिखाते पहले सबसे रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो बर्थडे पार्टी में पीट जो है वो दिखाई देते हैं, दैट इज वो बर्थडे पार्टी में न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, that is reading a newspaper. Which character in Johnson's Everyman in his humor admits to a filthy humor of quarreling? Kitely, Bobadil, Cobb या Clement? तो भाई Everyman in his humor में the answer is B, Bobadil. Who is the officer that attends to the protagonist? Protagonist यानी कि मकबेथ। शेक्सपियर के मकबेथ में मकबेथ को जो ऑफिसर अटेंड करता है उसका क्या नाम है? एंड द आंसर इज दैट इज, सभी को पता है, और द आंसर इज सीटन, दैट इज सी, सीटन। द फेयरवेल पार्टी एक शॉर्ट स्टोरी है, और किसके द्वारा लिखी गई है? फेयरवेल पार्टी शॉर्ट स्टोरी है, दैट इज बाय इंडियन राइटर अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गाइड जो है वो लिखी गई है आर के नारायण जी के द्वारा। ठीक है, गाइड इज अ वर्क बाय आर के नारायण, जो कि रीजनल नॉवलिस्ट हैं, और हालांकि गाइड हमारे उसमें है नहीं, मगर फिर भी। Which work by Chinua Achebe takes its epigraph from Yeats The Second Coming? No longer at ease. Chinua Achebe के कौन से वर्क का सेकेंड कमिंग से लिया गया है? Things fall apart, and that is Things Fall Apart. टाइटल लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट से। टाइटल जो लिया गया है, इसका टाइटल जो लिया गया है वो लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट से लिया गया है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज को भी देखना पड़ता है। चल आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल हायवदना? हायवदना एक प्ले है गिरीश कर्नाड जी के द्वारा लिखा हुआ, और हायवदना का मतलब था अ पर्सन विद अ हॉर्स हेड, अ पर्सन विद अ हॉर्स हेड। तो अभी तक आपके सभी सही जा रहे होंगे। Who is the scantiest and frailest of classics according to Arnold? Arnold ने किसको scantiest and frailest कहा है क्लासिक्स में? और ये मतलब ये जो डेफिनेशन है आर्नल्ड ने दी है, और ये डेफिनेशन दी गई है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के मास्टर ग्रे के लिए। Who wrote 12 million black voices? 12 million black voices जिसे आप पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स कह सकते हैं, और वो लिखा है रिचर्ड राइट के द्वारा लिखा गया है। 12 million black voices. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब आपको पैसेज भी मैं यहाँ पर पैसेज भी करवा रही हूँ, ध्यान से पैसेज को पढ़िएगा।
जब पैसेज छोटा होता है तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, और छोटा सा ही पैसेज है. The poet is ever present in every man but remains hidden and comes out only when the whirl of thorny circumstances makes him bleed from inside. It is the worldly world that provides a ground for the poetic seed to grow. The manure of joy helps him in its rapid growth. The shower of pain gives it a beating to its heart, and finally it sprouts. The seed turns into bud, and bud into a flower with leaves. The poet's mind becomes a sky where he paints a rainbow of life that appears with its 7 colors. It consists of the bright color of love, the devotional color of offerings to God, the green fertile color of relations, the background color of society, the patriotic color of country, the sacrificing color of living for others, एंड फाइनली द डल न्यूरोटिक कलर ऑफ वर्ल्डली टेम्पटेशन. जो भी आपको इसमें मेन पॉइंट्स दिखे उसे अंडरलाइन करिए पेंसिल से छोटा छोटा. अब जब आपको पेपर देने आप बैठेंगे, द पोएट इज एवर प्रेजेंट इन एवरी मैन बट रिमेन्स हिडन एंड कम्स आउट ओनली व्हेन द वर्ल्ड ऑफ थॉर्नी सर्कमस्टांसेस. हर इंसान के अंदर एक पोएट होता है, मगर तब निकल कर आता है जब थॉर्नी सर्कमस्टांसेस बाहर निकालती हैं, जब इंसान के अंदर से चोट लगती है. ये वर्ल्डली वर्ल्ड है जो इंसान को के अंदर कविता का सीड जो है वो बोता है. उसके बाद जिसके अंदर खाद डाली जाती है जॉय की, वो तेजी से बढ़ता है. और जो दुख के शावर हैं, ये पूरी पोएटिक लैंग्वेज है, वो उसके दिल को धड़कना सिखा, उस बीज को धड़कना सिखाता है, और वो जर्मिनेट होता है, फूटता है. सीड बर्ड में टर्न होता है, बर्ड फ्लावर में टर्न होता है, फ्लावर फिर लीव्स अब आती हैं, और पोएट का दिमाग जो है स्काई की तरह हो जाता है, जहाँ पे वो रेनबो ऑफ लाइफ जो है वो पेंट करता है. ब्राइट कलर्स होते हैं प्यार के, डिवोशनल कलर्स होते हैं ऑफर भगवान के, ग्रीन कलर होता है रिलेशन का, बैकग्राउंड कलर होते हैं सोसाइटी के, पेट्रियाटिक कलर होता है कंट्री का, सेक्रीफाइसिंग कलर होता है दूसरों के लिए जीने का. और चलिए आप क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, when does the poet's hidden nature actually reveal itself? During the moments of intense joy, when caught in a world of thorny circumstances. और देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तो कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से निकला होगा पहला गान. In the metaphor of the poet's mind, what serves as the manure that aids the growth of the poetic seed. Manure जो है वो क्या है? Joy है, the joy of the world. That is C, the joy of the world. Which specific color is used to represent the concept of living for others, and that is green fertile color या devotional भगवान के लिए है, and that is sacrificing color. The answer is sacrificing color. The poet describes worldly temptations using which color? वर्ल्डली टेम्पटेशन के लिए उन्होंने कौन सा कलर जो है वो यूज किया है? दैट इज वर्ल्डली टेम्पटेशन. एक बार मुझे पैसेज को दोबारा से देखना पड़ेगा वर्ल्डली टेम्पटेशन के लिए. और डल न्यूरोटिक कलर जो है वो कहा है, तो दैट इज डी, डल न्यूरोटिक कलर फॉर वर्ल्डली टेम्पटेशन. तो ये था आपका पहला पैसेज. आई होप कि पूरा बिल्कुल ठीक हुआ. छोटा पैसेज पढ़ना चाहिए. अच्छा, लिविंग फॉर अदर्स जो था वो सेक्रीफाइसिंग था, और 29 था डल न्यूरोटिक, 29 का डी. ये वाला पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा. ये पोएटिक पैसेज है. एक जो है वो पैसेज जो है वो प्रोज का था, और एक जो ये है ये स्टैंजा जो है दिया गया एक पोएम है. आई एम अ क्लाउड थर्स्टी रैप्ड इन द शीट ऑफ पेन, द फ्लड इन द आईज डैम्ड बाय पेशेंस, swirling in the firmament of nothingness to be a martyr, the strong winds forced me to be in force. In the poem about the cloud, what specific force is the cloud damned by? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये पोएम को दोबारा से देख लेते हैं कि आई एम अ क्लाउड, कि मैं क्लाउड हूँ, थर्स्टी कि दुख की चादर से घिरा हुआ, द फ्लड इन द आईज, आंखों में आंसू रोक रखे हैं, डैम्ड बाय पेशेंस, द फ्लड इन द आईज डैम्ड बाय, कि मैं आंखों में आंसू पेशेंस के सारे रोक रखे हैं. स्वर्लिंग इन द फर्मामेंट, कि फर्मामेंट होता है आसमान में घूम रहा हूँ, ऑफ नथिंगनेस टू बी अ मार्टियर, द स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स मी टू बी इन फोर्स. तो जो इन द पोएम ऑफ व्हाट स्पेसिफिक फोर्स इज द क्लाउड डैम्ड बाय पेशेंस, दैट इज सी, पेशेंस. The answer is C, patience.
The cloud identifies its state of being as a martyr in which location? In the firmament. That is in the firmament. Firmament होता है आसमान में. In the firmament. What does the cloud claim the strong winds do to it? That is force it to be in force. Force it to be in force. ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को अगर चाहेंगे आप तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम पे, अगर आपको आप कहेंगे तो. The character Saroja appears in which story about adolescent experiences? जब भी कभी आप पढ़ते हैं तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये कमला मार्कंडे की नॉवल है टू वर्जिन्स, जिसमें सरोजा जो है वन ऑफ द कैरेक्टर्स. Which American writer is traditionally bestowed the title American Shakespeare? Ernest Hemingway, Nathaniel Hawthorne, John Steinbeck या वॉल्ट विटमैन? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. एंड द आंसर इज, आई नो यू नो द आंसर, और मैं भी इंतजार ही कर रही हूं, और ऐसा होता है ना कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो मुझे चेक करना पड़ता है. एंड दैट इज बी, हॉथॉर्न. अमेरिकन शेक्सपियर जो कहा जाता है, हॉथॉर्न को कहा जाता है, स्कारलेट लेटर वाले. ही इज ट्रेडिशनली बेस्टोड द टाइटल अमेरिकन शेक्सपियर. Mrs. Smith, Shaw's private secretary, noted that he finished which play in less than 28 days? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें आइकॉनिक्लास्ट कहा जाता है, उन्होंने 28 दिन में लिखा था प्ले आर्म्स एंड द मैन. ही रॉट द प्ले आर्म्स एंड द मैन इन 28 days. In Hemingway's The Old Man and the Sea, who represents strength and commitment for Santiago? सेंटियागो के लिए स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट जो है वो किस रूप में दिखता है? जो डिमैगियो, मर्लिन, मेनोलिन या पेरिको? और भैया जो स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट है जो डिमैगियो. और जो डिमैगियो आप सभी को पता है कौन है, बेसबॉल प्लेयर जो डिमैगियो. व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द ऑथर जॉर्ज ऑरवेल? एंड दैट इज एरिक आर्थर ब्लेयर, एल्फ्रेड अल्बर्ट या आर्थर एरिक ब्लेयर. और ये आपको मैं अभी क्या बताऊं, क्योंकि कई बार कहते हैं ना ये चीजें भी जो है पता हो जानी चाहिए. अगर ये चीजें पता रहती हैं तो इंसान जो है आराम से कर लेता है. बीच बीच में रुकना ही पड़ता भैया, मुंह दुख जाता बोलते बोलते. मैराथन तो चला लेती हूँ मैं, बोला जाता है नहीं मुझसे इतना. कोई कहेगा किसी ने कहा है तुमसे, क्या करें, फिर भूल जाओगे आप सब मुझे. एंड दैट इज एरिक आर्थर ब्लेयर. एरिक, दैट इज एरिक आर्थर ब्लेयर. Next question is Kathleen Mansfield actual name was Kathleen Mansfield. Kathleen Mansfield, is this true? Yes, उनका जो नाम था वो कैथलीन मैन्सफील्ड मरे था, और ये सही जवाब है yes. In Rosamund Grey, which Rosamund Grey जो वर्क है, रोजमंड ग्रे स्टोरी किसने लिखी है? रोजमंड ग्रे जो लिखी गई है दैट वाज बाय लैम, जिन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में. रोजमंड ग्रे लिखा गया है लैम के द्वारा. अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल्स ऑटोबायोग्राफी, विच पोएट डिड ही विश ही कुड हैव नोन? बर्ट्रैंड रसल की जो ऑटोबायोग्राफी है वो चाहते थे कि वो किस पोएट को वो चाहते थे कि वो उनके बारे में वो जान पाते. और इसका थोड़ा सा इसका वो भी दिया हुआ है जो मैं एक बार आपको बताती हूँ. ये इस तरीके से दिया है. I spent all my spare time reading him and learning him by heart, knowing no one to whom I could speak of what I thought or felt. I used to reflect how wonderful it would have been to know him and to wonder whether I should meet any live human being with whom I should feel so much sympathy. ये बर्ट्रैंड रसल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, और ये वो चाहते थे, he wanted to know, he wished he could have known Shelley. बर्ट्रैंड रसल ने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में शेले के लिए कहा है. Which literary period is defined by reason,
सोशल कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी, तो वो है आपका दैट इज क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म, दैट इज क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड इन, ऑथराइज्ड वर्जन आया था यानी कि जब जेम्स फर्स्ट के समय में जो आया था, दैट केम इन 1611। Who defined tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, और वो आपको पता है एरिस्टोटल ने कहा है पोएटिक्स में। Which art movement influenced literature with the name taken from a painting by Claude Monet? Surrealism, expressionism, impressionism या realism? तो ये जो है यहाँ पर क्लॉड मोनेट की पेंटिंग है सोलियल लेवेंट, उससे लिया गया है और इसका नाम है जो विच आर्ट मूवमेंट influenced literature with the name taken from a painting by Claude Monet, and that is impressionism. The answer is impressionism. क्लॉड मोनेट की पेंटिंग से लिया गया था and that is impressionism. What is the name of the specific painting by Monet that gave impressionism its name? ये मैंने अभी आपको बताया था और that is impression, और इसका जो पूरा नाम है and that is सोलियल लेवेंट, और ये एक से ही हो गए हैं, सोलियल है ये SOLIEL, ऊपर वाले में स्पेलिंग गलत है, ए वाले में स्पेलिंग गलत है, इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट ये है, ये सोले स्पेलिंग में गड़बड़ा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक अंतर है सोले उसमें। Surrealism is characterized by which of the following elements? Surrealism जो characterize है that is B, unexpected juxtaposition, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजों को साथ में रख दिया जाता है। जोसेफ एडिसन इज फेमसली एसोसिएटेड विद, जोसेफ एडिसन कौन से क्लब से जुड़े हुए थे? एंड दैट इज किटकैट क्लब। स्पेक्टेटर क्लब तो उन्होंने अपने उसमें अपने जो जर्नल था उसका नाम था, वो जो जुड़े हुए थे दैट वाज किटकैट क्लब। इन लिटरेरी फिक्शन व्हाट इज द डायलॉग? डायलॉग क्या होता है? दैट इज, फटाफट देखो भाई और देखो और जवाब दो, दैट इज अ वर्बल एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। सो द आंसर इज ए, a verbal exchange between two or more characters. फ्रांसिस बेकन ने जब अपने ऑफ स्टडीज में बताया है कि रीडिंग मेकeth है, हाँ जी, फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेकeth है डैश मैन, एंड राइटिंग मेकeth एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग मेकeth है फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेकeth है रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस जो होता है वो क्या करता है? दैट मेकeth अ रेडी मैन। बिल्कुल सही जवाब, और ऑफ स्टडीज में ये आपको पता भी होगा। और चलिए बस 2 मिनट का समय और दीजिए। दैट इज रेडी, कॉन्फ्रेंस आपको रेडी करती है, रीडिंग आपको फुल बनाती है, और राइटिंग जो है एग्जैक्ट बनाती है। इसे लिख लिख के याद करा करिए। Who was the first poet laureate of England associated with the year 1670? इसमें 3 ही ऑप्शन रह गए हैं एंड दैट इज ड्राइडन। पहले पोएट लॉरिएट जो हैं वो जॉन ड्राइडन थे, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। वैसे तो बेन जॉनसन को कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। जॉन स्टीनबेक was awarded the Nobel Prize for Literature in which year? जॉन स्टीनबेक को नोबेल प्राइज मिला था। ये देखो, ये ना एक मैं आपको एक चीज, कुछ चीजें और बताना चाहूंगी कि आप लोग ना ये नोबेल प्राइज वगैरह जरूर जो है वो एक बार देख लीजिए। इससे क्या होता है ना कि चीजें जो हैं वो थोड़ा सा मतलब पूछें या ना पूछें बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी 1962 में जॉन स्टीनबेक को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। विच ऑथर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1925? ये कुछ चीजें जो है 1925 में किसको मिला था नोबेल प्राइज? एंड दैट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दैट्स बी। Rabindranath Tagore was the first Indian to win the Nobel Prize for Literature in 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, 1913। तो ये कुछ आपके से नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं इसमें हमने।
Who was given in 1983 who was given the Nobel Prize for Literature? पहले देख लीजिए 1983 में किसको मिला था? डेरेक वॉलकॉट, हैरोल्ड पिंटर, विलियम गोल्डिंग या जॉन स्टीनबैग? तो इसका आंसर है आपका सी, 1983 में मिला था विलियम गोल्डिंग को, दैट इज विलियम गोल्डिंग। 1983 में इट वाज विलियम गोल्डिंग, और ये है उनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। द राइटर हैरोल्ड पिंटर वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हैरोल्ड पिंटर को कब मिला था? दैट इज इन हैरोल्ड पिंटर 2005, 1992, 1983 या 1962? तो इसका सही जवाब है आपका, हैरोल्ड पिंटर को मिला था 2005 में। हैरोल्ड पिंटर को मिला था 2005। Who was the Nobel laureate in 1936? फॉकनर, विटमैन, यूजीन ओनियल या इलियट? ये इसका भी एक बढ़िया सी कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता भी देती हूँ। और कहीं कहीं पे मैंने अपने नोट्स जो है वो बना के छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ रखा है। वहीं पे भी कुछ भी लिख देने की बड़ी गंदी बीमारी होती है। ये था, उनको 1 साल बाद मिला था एक्चुअली ये, तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रही थी। और ये कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसा नहीं, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ज़रूरी होता है। और ये मैंने अभी ढूंढ के रखा था, अब मैं फिर भूल गई। हाँ, ये था कि हु वाज द पोएट नोबेल लॉरिएट इन 9? एक्चुअली बात क्या थी कि यूजीन ओनियल जो हैं उनको नोबेल प्राइज मिला था 1936 में, मगर उनको मिला था 1 साल बाद, 1937 में मिला था उन्हें। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1937। नोबेल प्राइज मिला था 1936 में, मगर मतलब उनके नाम की घोषणा जो की गई थी, मगर वो जब रिसीव हुआ था 1937 में, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1937 में मिला था। आर के नारायण वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। व्हेन डिड राजा राव विन इट? देखा क्या क्वेश्चन है, देखो। तो ये है आपका, देखो यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो ऐसे है कि आर के नारायण जी को मिला था 1960 में, राजा राव जी को मिला था 1964 में, अनिता देसाई जी को मिला था 1978 में। तो ये जो है आर के नारायण जी को 1960 में मिला था और राजा राव जी को मिला था 1964 में। तो इसमें हमने नोबेल और साहित्य भी ले लिए हैं। अब देखो ये आ गया कि अनिता देसाई जी को साहित्य अकादमी अवार्ड, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, मैं तो खुद ही अपनी बात ध्यान से नहीं सुनती, पता नहीं आपने कितनी सुनी थी। तो अनिता देसाई जी को कब मिला था? शी गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978। मगर मेरा बोर्ड बहुत समझदार है, उनने पहले ही बता दिया। Which author is associated with the phrase the serpent and the rope? या serpent and the rope के वर्क्स, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? वही वह है राजा राव जिनका कंठपुरा है। Which 15th century French poet wrote the original La Belle Dame sans Merci? La Belle Dame sans Merci जो कि कीट्स का एक लिटरेरी बैलेड है, वो उनसे पहले La Belle Dame sans Merci किसने लिखा है? एलन चार्टर, एंड दैट इज एलन चार्टर। इतना समझदार बोर्ड है मेरा, फटाक से आंसर मार्क कर देता है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर? देखो भाई अगर वुमेन और डॉक्टर दोनों ही जो है वो एक जेंडर को बता रहे हैं तो दोनों ही चेंज होते हैं, तो इसलिए आएगा विमेन डॉक्टर्स, दैट इज विमेन डॉक्टर्स। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनक्रेडिबल, हेलुसिनेशन, इंडिजीनस, सेडिशन। बताओ भाई, सही फटाफट जवाब दीजिए। तो आप जो है इसमें देखो एक चीज ये है, और सभी में ही जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, केवल एक ए वाले वर्ड में गड़बड़ नहीं है, वो है इनक्रेडिबल। हेलुसिनेशन में डबल एल आता है, इंडिजीनस में ओ यू एस आता है, सेडिशन में एस ई आता है। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड इन दिस लिस्ट। कंटेम्प्ट, सोवरेनिटी, ट्रेजन या रिबेलियन? बताओ फटाफट, देखते ही पता चल जाना चाहिए। मैं क्या बताऊं इसमें? व्हाट शुड आई टेल?
अभी तो बहुत माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए यहाँ से दैट इज, हाँ जी, देखा लगा लिया होगा आपने कहीं का कहीं, दैट इज रिबेलियन, दैट इज रिबेलियन, कंटेम्प्ट, सोवरेनिटी, और सोवरेनिटी की आप लोग भी आप लोग SOVEREIGN, और उसके बाद होता है TY, सोवरेन लगाओ, और TY और TREASON, ठीक है, कंटेम्प्ट भी ठीक है, बस रिबेलियन में डबल एल आना चाहिए। What does the legal term perjury means? परज्यूरी का मतलब क्या होता है? मेकिंग फॉल्स, कसम उठाकर भी झूठ बोलना, दैट इज परज्यूरी, दैट इज मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ। A martyr is defined as someone who suffers or for a commits a crime, suffers for a cause, is the main character. मार्टियर जो होता है, जो यानी कि शहीद। इन ग्रामर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब बियर विद? बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो दैट इज टू टॉलरेट, बियर विद, दैट इज टू टॉलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू टेक आफ्टर समवन, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, इसका मतलब मिलता जुलता होना, रिजेंबलिंग, दैट इज सी, रिजेंबल, रिजेंबलिंग। व्हाट डज द वर्ड म्यूटिनी डिस्क्राइब? अपने अपने यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करा रही हूँ, क्योंकि जैसी मेरी आदत है ना, ज़्यादा बीच में इनका जो है इनका तिया पाचा करने की, इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की, वो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया भाई जनता को क्वेश्चन दिखाओ और आंसर पूछो, वही बस मजा आता है, पर क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो भैया जनता, मैं आप लोगों को आप ही के हिसाब से जो है वो करवा रही हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है सही लगे और आपको इनमें से क्वेश्चन मिले भी। व्हाट डज द वर्ड म्यूटिनी डिस्क्राइब? ओपन रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। मॉडल पेपर्स बना रही हूं मैं आजकल जो है भाई, ओपन रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 69 इन द सेंटेंस दीज एप्पल्स आर स्वीट, दीज एप्पल्स आर स्वीट, द वर्ड दीज इज व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव? जो दीज होता है और इसके किसके आगे लगा है? एप्पल्स के आगे लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा है? दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिखाता हुआ है, शो करता हुआ। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो आगे बढ़ते हैं। Which is the correct passive form of this book interests me? I am interested by this book, I am interested in this book, I am interested through this book, या I am interested with this book। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? और ये होना चाहिए, इसका सही जवाब ये है I am interested in this book, I am interested in this book। The answer is B। आइडेंटिफाई द एरर, आई एम हियरिंग अ नॉइज। तो भैया इसमें गलती ये है कि हियर जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है, आई हियर अ नॉइज आएगा, तो आंसर इज बी, मतलब पार्ट बी में। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब। द मैनेजर डैश दिस मैटर टुमारो, टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। द मैनेजर विल डिस्कस, कितना सिंपल क्वेश्चन है, द मैनेजर विल डिस्कस दिस मैटर टुमारो। What is the correct way to punctuate the doctor's statement? Hello, 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 mic testing. सही आवाज आ रही है? What is the correct way to punctuate the doctor's statement? The doctor Nirmal said, I hope your mother. The doctor Nirmal said. क्या होना चाहिए भाई, बताओ जल्दी। ये पंचुएशन का क्वेश्चन है आपका, और पंचुएशन के क्वेश्चन में द डॉक्टर पंचुएट करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए? सही जवाब होगा इसका द डॉक्टर में टी कैपिटल, डी कैपिटल और निर्मल का एन कैपिटल, उसके बाद कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, आई होप योर मदर विल बी फाइन सून, फुल स्टॉप लगाइए और बंद कर दीजिए। सो द आंसर इज सी, आंसर इज सी। इन कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट डज एसएई स्टैंड फॉर? एसएई, जब हम लेटर राइटिंग में एसएई का क्या मतलब होता है? एसएई का मतलब होता है स्टैम्प्ड और एड्रेस
जो है स्टैम्प्ड एड्रेस एनवेलप को बोला जाता है, ऐसे ही जो बोला जाता है स्टैम्प्ड एड्रेस एनवेलप को बोला जाता है, दैट इज stamped address envelope, that is SAE, stamped address envelope. A letter written to a newspaper for a job or information is categorized as, जब न्यूज़पेपर पे और फॉर अ जॉब और इंफॉर्मेशन, तो इसको क्या जो है वो कहा जाता है, मतलब अ लेटर रिटन टू अ न्यूज़पेपर, ये इसमें कॉमा आना चाहिए था, अ लेटर रिटन टू अ न्यूज़पेपर for a letter written for a job or information is categorized as a formal letter. It is कॉमा लगेगा, न्यूज़पेपर के को जॉब के लिए लेटर नहीं लिखा जाता है, तो या लिख भी सकते हैं, फॉर्मल लेटर होगा. Which of the following is an infinitive? To plus bare infinitive, that is A, to travel. How should the officer said to the typist, this letter immediately be punctuated? The officer said to the typist, type this letter immediately. मतलब ये जो बीच में दिया हुआ है उसे पंचुएट करना. The officer said to the typist, the officer said to the typist, comma inverted comma, type this letter immediately. C है इसका सही जवाब, क्योंकि इसमें जो है सही पंचुएशन जो है वो इसी में ही क्वेश्चन में किया जा रहा है. Now the next question is, what is the correct plural form for books dash are here? Books here. तो यहां होगा बुक्स आर सोल्ड हेयर, बुक्स आर सोल्ड हेयर. अगर नथिंग बट होता तो वर्ब फॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि बट के वो नथिंग के हिसाब से लगता है. माई मदर यूजुअली डैश बाय कार, तो यहां पर आएगा बाय, यूजुअली गोज देयर. माई मदर यूजुअली गो, यूजुअली होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. आई शैल डिस्कस इट, जब भी हम कभी कोई चीज डिनर पे या लंच पे डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ऑन नहीं लगाते, मन तो करता है मगर लगाते नहीं है, प्रेपोजिशन आता है ओवर. Who is the author of the story The Last Leaf? आय हाय कितना मुश्किल क्वेश्चन, एंड दैट इज ओ हेनरी. ठीक है जी. The Second Coming was first published in which journal in 1920? Second Coming जो कि ईट्स की पोयम है और कहीं एक तरीके से एपोकैलिप्टिक चीज को बता रहे. देखा फिर आ गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर देनी है. तो दैट इज द डायल. सबसे पहले जब ये पब्लिश हुई थी द डायल में पब्लिश हुई थी. इन टेनिसन्स पोयम यूलिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब यूलिसिस जो पोयम है वो यूलिसिस पोयम है एक्शन की और लोटस ईटर्स है इन एक्शन की. So the answer is action. Who said that a country village with 3 or 4 families is the perfect thing to work on? जेन ऑस्टन का है, जिन्हें जेन ऑस्टन को ये मतलब ये कहा जाता है कि एक तरीके से वर्जीनिया वुल्फ के ने तो जेन ऑस्टन को बहुत ही ज्यादा जो है उन्होंने एडमायर किया है, और उनका है 2 इंचेस ऑफ आइवरी, यानी कि बहुत कम जो है वो अपना उनका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है. डोमेस्टिक नॉवेल्स हैं बेसिकली उनके. द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर बिलोंग्स, ऑटोबायोग्राफी इसमें एक लिटरेरी टर्म है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और विंग्स ऑफ फायर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे विंग्स ऑफ फायर ना पता हो किसकी है, एंड दैट इज एपीजे कलाम. हु रॉट द वर्क, ये क्वेश्चन मेरा रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, एंड दैट इज चार्ल्स लैम्ब. In Mrs. Dalloway, what illness has Clarissa recently recovered from? जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आधारित जो है वो नॉवल है, और इसमें वर्जीनिया वुल्फ की ये नॉवल है, और अभी अभी मिसेस डेलोवे को इन्फ्लुएंजा की बीमारी से वो उठी हैं. Which writer associated with the South Asian Studies program at the University of Chicago? तो ये जो है इनको ए.के. रामानुजन, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसमें ऑफ द टॉपिक भी हो गए हैं, मगर ले लिए हैं कि भाई अगर ये भी पूछे जा सकते हो अगर आ गए तो. व्हाट इज द नेम ऑफ द नोबेल लॉरिएट वॉलकॉट, डायरेक्ट वॉलकॉट जिनका नाम है, तो उनका क्या नाम है पूरा, पूरा नाम उनका क्या है? सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट, दैट इज सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट, यही है उनका पूरा नाम, सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट. क्यों जी, सही है ना? सही,
कुछ मैं गलत तो नहीं कह रही, और अगर है आपको लग रहा हो कुछ गलत कह रही हूँ, आपका मन कर रहा हो कि हमारे हिसाब से तो वॉल्टन वॉलकॉट होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे मुझे पता है वो यही है। इनका पूरा नाम जो है सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट है, एंड दैट इज ए। ठीक है, चलो अधिकतर क्वेश्चंस के जवाब तो मुझे आते हैं, मगर अब मैं भी कोई इतनी होशियार थोड़ी हूँ कि सारा कुछ आता जाता रहो। मुझे बीच बीच में देखना भी पड़ता है ना मुझको, कहीं मैं कोई, क्योंकि जैसे मुझे नोबेल प्राइज वगैरह के डेट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं। आ, इसमें ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि ये एक डायलॉग का फॉर्म दिया गया है, और इसमें ये पूछा गया है कि अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये, इसको मैं अब इसको छोड़ रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, मुझे ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया। No dinner ready. I'm going to a restaurant. Sita, will it be ready then? No, it won't. But I'll be ready myself to come. Couldn't you wait for a minute? सी आएगा, इसका बी होगा, 90 का बी होगा. Which two women are identified as Nehru's sisters? Vijay Lakshmi Pandit and Krishna. Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Indira Gandhi and Krishna. None of the above. तो जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो दो बहनें हैं वो है विजय लक्ष्मी पंडित एंड कृष्णा जी. इन द बर्थडे पार्टी हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपीयर ऑन स्टेज? सबसे पहले जो कैरेक्टर स्टेज पे आता है उसका क्या नाम है? एंड दैट इज, कौन है वो कैरेक्टर जो सबसे पहले? बर्थडे पार्टी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंड दैट इज पीट. तो 2 मिनट का टाइम दे दो भैया, थक गई मैं भी. हैं इतने अपने अपने यूट्यूब, ऐसे तो मैं 120 क्वेश्चन और ये सब करवाती ही रहती हूँ अपने उसमें, लेकिन यूट्यूब पर मैं पहली बार करा रही हूँ. मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं करवा रही हूँ ये काम. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ कुछ बीच में ना मैं देखती रहती हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. Who famously called Kanthpura the finest novel to come out of India in recent years? और अब आपके सामने इसके ऑप्शंस भी आप लोगों को दिख ही रहे हैं, तो इसमें मुझे आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. Kanthpura, the finest novel to come out of India in recent years, and that is E.M. Foster. कंठपुरा को फाइनेस्ट नॉवल टू कम है, दैट इज, ये कहा है E.M. फॉस्टर ने, एंड दैट इज E.M. फॉस्टर. ठीक है जी, तो ये कहा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द फोर ह्यूमर्स ऑफ फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल एंड, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो कि बेन जॉनसन जिससे एसोसिएटेड है, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है, तो वो क्या है? दैट इज ब्लैक बाइल. दैट इज ब्लैक बाइल. मेलंकोलिक जो टेम्परामेंट वाले होते हैं, दैट इज ब्लैक बाइल. हेनरी डेविड थोरियो इज द ऑथर ऑफ विच मेमोयर? जो हेनरी डेविड थोरियो का इसमें कौन सा मेमोयर है? मेमोयर भी आपके मेमोयर संस्मरणों को कहा जाता है, और उनका है वॉल्डन. हिज मेमोयर्स नेम इज वॉल्डन. द नेम ऑफ हिज मेमोयर इज इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉग. एट व्हाट टाइम डू द स्लीपलेस लवर्स वेक अप? 12 बजे. नून. नून. द मीनिंग ऑफ नोटाबेन इज, नोटाबेन जो लेटर में आप यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? और ये भी आपको मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए कि नोटाबेन का मतलब क्या होता है, और होता है देख के ही पता चल रहा है. दैट इज नोट वेल. दैट इज नोट वेल. देखो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, बस मंजिल करीब ही है और हम पहुंचने वाले हैं. Which of the following poem is not by John Donne? The Canonization, The Ecstasy, The Good Morrow या Amoreti? भाई आपको देख के पता चल रहा होगा, इसमें जो पोएम जॉन डन की नहीं है, जो मेटाफिजिकल पोएट थे, एमोरेटी है, स्पेंसर की है.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द फ्लड इन द आईज? तो फ्लड इन द आईज, आंखों में तूफा जो है लेके चले। ये वाला क्यों भेजा है? ये हाँ वो अच्छा इसके लिए नोबेल प्राइज बताने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ यही तो बोला है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, वो बता दूंगी। मैंने कहा कोई मैंने कुछ गलत बता दिया हो, क्योंकि मैं ये ईयर्स भूल जाती हूँ। अच्छा ये कोड बता दूं। देखिए, वैसे तो द फ्रेज द फ्लड इन द आईज इज द, ये एक इडियोमेटिक यूज करा गया है। तो यहां पर इसमें जो सही बैठेगा, द फ्लड इन द, आंखों में आंसू, टीयर्स बीइंग शेड, क्राइंग विद जॉय, ब्लाइंडनेस, इसमें कोई बैठेगा नहीं। ये इडियोमेटिक यूज है और इसका मतलब होता है पर्सन हु इज ओवरवेल्म्ड बाय इंटेंस इमोशन। तो टीयर्स केप्ट विद इन द आईज हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। क्वेश्चन मुझे कुछ ज्यादा बढ़िया सा लग नहीं रहा है। द सिनोनिम फॉर फर्मामेंट, फर्मामेंट का अभी देखो, पहले ऑप्शन देख लो। द सिनोनिम फॉर फर्मामेंट, अभी मैंने आपको पढ़ाते हुए बीच में जब वो पोएम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसमें बताया भी था कि फर्मामेंट का मीनिंग क्या था। और अगर आपको याद है तो आप लोग किस हेवन स्काई, फर्मामेंट का मैंने आपको बताया था स्काई। और मैं लास्ट में इस चीज को एक और भी चीज बताना भी चाहूंगी, लिख के बताऊंगी आप लोगों को, इनका डायरेक्ट वॉलकॉट का। विच ऑफ दीज फ्रेज इज मैच विद द वेस्टलैंड इन द सोर्सेस? देखो इनमें से कौन से जो है, मतलब कौन इसमें वेस्टलैंड का कैरेक्टर है, और वो आप सभी को पता है, दैट इज मैदाम ससोस्ट्रेस। मैदाम ससोस्ट्रेस जो है वो इसका। और दो चीजें जो हैं वो मुझे इसमें भी बतानी थी, वो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी। 1 मिनट का समय दीजिएगा। हमारे यहाँ तो हालत ये हो रही है, कुछ करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। और जो है अगर अभी रिमोट के ऊपर कुछ रख देती तो रिमोट पूरा घूम के आपको मेरा चारों तरफ से फैला हुआ कमरा दिखा देता। तो इसीलिए मैंने कहा मैं संभाल के रखूं, नहीं तो पता चला अभी बेइज्जती हो गई नेशनल टेलीविजन पे, मतलब कि यूट्यूब पे। देखो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी, यहाँ पर रुककर थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगी। सबसे पहले एक व्यक्ति जिनको अभी मैंने बताया भी था, स्टीनबैक को नोबेल प्राइज मिला था। अब 50 साल बाद ये रिवील हुआ था कि स्टीनबैक को जब मिला था कि वो एक्चुअली नोबेल प्राइज के लिए चॉइस थे ही नहीं। बैड में से बेस्ट चॉइस के लिए स्टीनबैक को दिया गया, बैड में से बेस्ट चॉइस के लिए स्टीनबैक को दिया गया था। तो आप ये सोचिए कि 50 साल बाद अगर किसी व्यक्ति को ये पता चले कि आई वाज नेवर द चॉइस, तो जिन्होंने द ग्रेप्स ऑफ रैथ लिखी है जॉन स्टीनबैक, और वो 50 साल बाद लोगों को ये पता चला, मतलब 50 साल बाद उनको भी खुद ये समझ में आया कि ही वाज नॉट द चॉइस फॉर नोबेल प्राइज, मगर बैड में से बेस्ट को चुना गया था। तो चलिए एक तो बात मैंने बीच में ये बता दी। नेक्स्ट इज टाइटैनिक स्ट्राइफ इज अ फ्रेज एसोसिएटेड विद विच वर्क? टाइटैनिक स्ट्राइफ, मेमोरियल वर्सेस यूलिसेस, ला बेले देम सांस मर्सी, या ओड टू अग्रेशन। टाइटैनिक स्ट्राइफ जो आपको ये फ्रेज है, ये आपको देखने को मिलेगा मेमोरियल वर्सेस में, बाय आर्नल्ड। फॉरबिडन फ्रूट इज अ फ्रेज फेमसली फाउंड इन, फॉरबिडन फ्रूट जो वर्क है, फॉरबिडन फ्रूट जो है दैट इज फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। The phrase all animals are equal but some are more equal than others is from Animal Farm, जो कि एक political allegory है, Animal Farm से लिया गया है। Poetry makes nothing happen is a line by W.B. Yeats from which poem? Is a line W.B. Yeats की नहीं है। Poetry makes nothing happen ये लाइन for W.B. Yeats है, और पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन जो है ये आपकी बहुत ही इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats ये है, और ये है इन द मेमोरी ऑफ W.B. ये W.B. Yeats की पोएम नहीं है, W.H. Auden की है।
ये इज अ लाइन फ्रॉम, ये इसको हटा देते हैं, इज अ लाइन फ्रॉम which poem that is in the map. Poetry कुछ नहीं करती है, poetry makes nothing happen. But in the memory of W.B. Yeats है, W.H. Auden की ये पोएम है और सभी ने आपने पढ़ रखा होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोएम है ये वाली. That is who is the prime mover for a debate on historians in the Bachelor of Arts. ये एक क्वेश्चन जो है ये इसमें है कि जब ये लिया गया है द बैचलर ऑफ आर्ट्स में से कि कौन जो है हिस्टोरियंस के ऊपर डिबेट जो है वो स्टार्ट करता है, एंड दैट इज चंद्रन. द आंसर इज ए चंद्रन. इनजस्टिस हु ऑल्टर्स द फिगर ऑन द चेक कि 9 से 90 कौन करता है, और दैट इज नन अदर देन मिस्टर फोल्डर. बेचारे फोल्डर जी जो हैं वो करते हैं. टाइट कॉर्नर्स, ये ऐसे किसके द्वारा लिखा हुआ है, दैट इज बाय लूकस. मेंटल टाइट कॉर्नर्स, और ये एक तरीके से एक भाई पर्सनल ऐसे है और उसमें उन्होंने अपने मेंटल टाइट कॉर्नर्स को बताया है. हु इज द ऑथर, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, सर्पेंट एंड द रोप, दैट इज राजा राव. आई एम योर इनफैचुएटेड एडमायरर, ये कौन से प्ले में आपको देखने को मिलता, आर्म्स एंड द मैन, द बर्थडे पार्टी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, या मकबेथ. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आप पता चल जाएगा ये आर्म्स एंड द मैन है, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 28 दिन में लिखा था. इट इज अ सिन टू वांट टू डाई इज अ कोट फ्रॉम विच ओ हेनरी स्टोरी. ये लास्ट लीफ ही है इसका आंसर, कि जिसमें जॉन्सी जो है वो सोचती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो शी वुड ऑल्सो डाई. That is the last leaf. A still lake of inky grass is found in which story? The farewell party, the fly, the last leaf, animal farm. तो ये है still lake of inky grass, ये मिलता है हमें the farewell party by Anita Desai. Which author is associated with the work the Bachelor of Arts, and that is R.K. Narayan. R.K. Narayan जो है उन्होंने लिखा है Bachelor of Arts. I too call myself I appears in which poem? ये I too call myself I, ये जो है इसका जवाब दिया है बाहर बैठे हुए मेरे हस्बैंड ने, वो भी अब लिटरेचर की काफी जानकारी रखने लगे हैं. उन्होंने कहा एन इंट्रोडक्शन, ये पेपर भी वैसे उन्होंने ही इसको सेट करा है. विच ईयर इज, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताओ. विच ईयर इज एसोसिएटेड विद पोएट लॉरिएट विलियम वर्ड्सवर्थ. पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से ईयर में पोएट लॉरिएट बने थे, हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से ईयर में पोएट लॉरिएट बने थे, बताइए. विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में, और 1850 में कौन बने थे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. पोएट लॉरिएट है देखिए, 1670 जॉन ड्राइडन, 1843 विलियम वर्ड्सवर्थ, 1850 लॉर्ड टेनिसन, 1984 टेड ह्यूज. तो ये है आपका 1850 मत लगा देना, दैट इज 1843. विच ईयर इज एसोसिएटेड विद पोएट लॉरिएट लॉर्ड टेनिसन. देखो सारे एक साथ जो मैंने बताया अभी आ गए, वैसे ये सबको पता भी होता है. 1850. The phrase we are poor but they were once poor too is matched with which work? 12 million black voices, memorial verses, the second coming, sailing to Byzantium. ये लाइंस ली गई हैं बीच में और इसका आंसर है ये है दैट इज 12 million black voices. Of what is past or passing or to come is a line from sailing to Byzantium, the second coming, Ulysses या Dover Beach. और ये देखिए इसमें आपका सही जो आंसर है ये है आपका, and that is of what is past or passing or to come, and that is sailing to Byzantium. That is sailing to Byzantium. Second coming नहीं है, that is sailing to Byzantium. बस 2 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों. What is the meaning of the word sedition based on the spelling list? Sedition का क्या मतलब होता है? A conduct of speech inciting rebellion, a type of medical sedative, a formal agreement, a religious ritual. तो बीच में ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर का आ गया है, और ये है दैट इज कंडक्ट ऑफ स्पीच इंसाइटिंग रिबेलियन. जो सेडिशन का चार्जेस भी लगते हैं,
कंडक्ट अ स्पीच इंसाइटिंग रिबेलियन, सेडिशन। और लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं और मुझे लगे पूरे 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है समय मुझे लग गया, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि, और मैं कभी भी लाइव सेशन में इतना नहीं कर पाऊंगी कि मैं 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करा दूं। वेयर डज द लाइन द क्लाउड ऑफ मोर्टल डेस्टिनी अपीयर, the cloud of mortal destiny appear in memorial verses, that appears in memorial verses। और जो मुझे एक चीज आप लोगों को बतानी थी वो ये बतानी थी, 1992 में जब वेलकट को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, तो नोबेल कमेटी ने उनके वर्क को जो डिस्क्राइब किया है, तो उन्होंने उनके कहा है अ पोएटिक ऑवरे ऑफ ग्रेट ल्यूमिनोसिटी सस्टेन्ड बाय अ हिस्टोरिकल विजन द आउटकम ऑफ अ मल्टीकल्चरल कमिटमेंट, ये उनके बारे में कहा गया था। सो हियर आई रेस्ट। तो मैंने आज जो है काफ़ी एक रिकॉर्ड जो है मैंने बनाया है, 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करा के। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ एक्चुअली, वो तो मुझे पता है यहाँ पे आने वाले तो इतनी तारीफ करेंगे नहीं, कहेंगे "ये बहुत जल्दी जल्दी करा दिए, ये है वो है", मगर मैंने कर ली है। मैंने अब पहली बार जो है 120 क्वेश्चन कराए हैं, 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करा के मेरी मैराथन मैंने चला दी। ठीक है जी, और आप जो जिसको इससे फायदा उठाना होगा वो उठा भी लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।